तोसाम चौधरी बंसीलाल की विरासत का गढ़ राजनीति यहाँ से शुरू की, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में तोसाम की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। और इसी गर्मी के माहौल में राजेश भारद्वाज जो जेजेपी और एएसपी के साझा उम्मीदवार है, उसके हक में वोट की अपील करने के लिए दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो तोसाम में लैंड करने वाले हैं और कहें तो कर ही चुके हैं। हेलीकॉप्टर से दोनों बड़े नेता हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और एएसपी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद इस हेलीकॉप्टर में फ़िलहाल मौजूद हैं और यहाँ पर लैंडिंग होगी। उसके बाद जलसा निकाला जाएगा और वोट की अपील राजेश भारद्वाज के लिए की जाएगी। फ़िलहाल ये जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर उतर चुका है, उतरने वाला है और उस तरफ आप अगर देखेंगे तो भीड़ भी दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आई हुई है और इस तरफ भी इस नज़ारे को कैद करने के लिए कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन तमाम ये तस्वीरें आप तोसाम हलके से देख रहे हैं। तोसाम हलके में लगातार श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी भाई बहन आमने सामने है चौधरी बंसीलाल की विरासत के लिए। और अब दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद राजेश भारद्वाज के लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ पर भी चंद्रशेखर आज़ाद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जाते हैं वहाँ पर माहौल तो बना ही जाते हैं। और इस प्रकार से दो बड़े नेताओं का यहाँ पर आना तो काफ़ी रोमांचक सा हो जाता है। और आज तोसाम में सिर्फ दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो छाने वाले हैं। इस तरफ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जेजेपी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और जो प्रत्याशी हैं तोसाम से राजेश भारद्वाज फूलों का गुलदस्ता लेकर जोश के साथ दुष्यंत चौटाला का और चंद्रशेखर आज़ाद का स्वागत करने के लिए मौजूद है। साथ में जितेंद्र भारद्वाज हैं, जिला अध्यक्ष हैं जेजेपी के, और तमाम जो नेता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तब तक उतरते हैं, भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या लगता है एकदम से आज माहौल जो बनने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपको? जबरदस्त माहौल। आज के बाद पूरा हल्के तोसाम में एक तूफान आएगा और आप देखोगे सभी साथी मिलकर तोसाम से मुझे विजय बनाने में पूरा योगदान देंगे। और आज इसकी ऐतिहासिक रैली के बाद जो हमारे आदरणीय युवा चेहरे भाई दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद हमारे नगीना से, आज तोसाम की ऐतिहासिक रैली के बाद पूरा हल्का तोसाम बदल जाएगा। जहाँ पर भी दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं, दोनों पार्टियों के बड़े नेता हैं, तो माहौल तो बना ही देते हैं। तो क्या लगता है कितना माहौल आज बनेगा तोसाम में? विपक्षियों की आंख खुलेगी आज? जबरदस्त माहौल आप देख ही रहे हैं, कितना प्यार और सभी हल्का तोसाम के आज सभी वर्करों में कितना जोश है। आप इसी बात से अंदेशा लगा सकते हैं। अभी नेता आ गए हैं, अब से थोड़ी देर में एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो तोसाम की इस पावन धरा पर पहुंच चुके हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और एएसपी के लीडर चंद्रशेखर आज़ाद का फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं, गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आज राजेश भारद्वाज के लिए यहाँ पर विजय जुलूस के तौर पर कहें तो उनको मजबूत प्रदान करने के लिए यहाँ पर वो मिलने वाले हैं और जनसभा यहाँ पर करने वाले हैं। एक बार ये भीड़ आप पीछे देखिए, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने के लिए जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आज़ाद से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और साथ में कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। तो तोसाम की जो रैली है वो ख़त्म हो चुकी है और चंद्रशेखर आज़ाद और दुष्यंत चौटाला के पास थोड़े समय का अभाव था यहाँ पर। जी, क्या लगता है तोसाम में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं और दुष्यंत चौटाला आए हैं, माहौल क्या बना है? दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर की जोड़ी से आज माहौल एकदम पलट गया है और ये स्पष्ट हो गया है कि चौधरी बंसीलाल जी के किले को भेद के राजेश भारद्वाज यहाँ से आने वाला विधायक होगा। ये आज जनता ने मोहर लगा दी है। भीम आर्मी और जननायक जनता पार्टी के युवाओं ने आज एक युवा को विधायक बनने का फाइनल फैसला कर लिया है। जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं जितेंद्र जी। दो बड़े नेता
तोसाम बंसीलाल का गढ़ श्रुति चौधरी मैदान में है, अनिरुद्ध चौधरी मैदान में। क्या लगता है राजेश भारद्वाज कितनी टक्कर दे पाएंगे? गढ़ जनता जनार्दन का होता है, किसी का गढ़ नहीं होता है। राजेश भारद्वाज जी पूर्ण रूप से इनको दोनों भाई बहनों को धराशायी करने का काम करेगा और जन नायक जनता पार्टी की चाबी यहाँ चलेगी और भाई राजेश भारद्वाज जी भारी मतों से विजयी होंगे। आप देख सकते हैं हमारे दोनों युवा नेता यहाँ आए थे और इतनी तादाद, इतनी भीड़ आज तक मैंने तोसाम में देखने का काम नहीं किया। भाई राजेश भारद्वाज जी 100% विजयी होंगे। जी एक बार एक हेलीकॉप्टर दिखा दीजिए, क्योंकि अब ये यहाँ पे टेक ऑफ करने वाला है और लगातार जो यहाँ पर समर्थक है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि किसी प्रकार से भी कुछ ऐसी दुर्घटना हो सकती है, ऐसे मौक़ों पर इतना नज़दीक नहीं जाना चाहिए। जेजेपी के नेता हैं जी, क्या कहेंगे? आज दो बड़े नेता राजेश भारद्वाज के लिए वोट की अपील करके गए हैं, क्या लगता है तोसाम में क्या माहौल बदलेगा? आज काफ़ी दोनों नेताओं से आने से तोसाम में बहुत ज़्यादा माहौल बदलेगा। तो राजेश भारद्वाज भी कहीं ना कहीं कहें तो जेजेपी के जितने भी उम्मीदवार उनमें ज़्यादा जान ठोक रहे हैं अपने चुनाव में, तो इसका परिणाम क्या रहने वाला है? ये सभी जेजेपी के जो अच्छे कैंडिडेटों में राजेश को उसी संख्या में गिना जाता है कि राजेश जेजेपी के बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा, दोनों बड़े नेता आए थे, क्या कुछ कह के गए? क्या दोनों नेताओं, जो पार्टी के जननायक और एसपी पार्टी के दो बड़े नेता आए थे, उनसे काफ़ी कि जनता में तोसाम की जनता से वोट की अपील की है और काफ़ी जोश है। जी एक बार ये तस्वीरें आप देख लीजिए जिस प्रकार से अभिवादन किया जा रहा है और अब जो जा रहे हैं नेता, तो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं और जो समर्थक है वो अब भी यहाँ पर भीड़ में यहाँ पर मौजूद है और कुछ और नेताओं से और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है। जी क्या कहेंगे? दो बड़े नेता क्या माहौल बना के गए हैं? बहुत बढ़िया अमन जी, हमारी जीत सुनिश्चित होगी। जननायक जनता पार्टी के हमारे भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और चंद्रशेखर आजाद जी, आप देख रहे हैं यहाँ बहुत हजारों की तादाद युवाओं में जोश है, विशेष करके छत्तीस बरादरी आज इन दोनों युवा नेताओं को अपना भविष्य का नेता मान चुके हैं। उसका कुछ परिणाम भी मिलेगा जी, जीत के रूप में राजेश भारद्वाज जी, क्योंकि पिछले 60 साल से हमारे यहाँ तोसाम में एक ही परिवार, हम लोगों का शोषण, हमारा हरियाणा या तोसाम हल्के का विशेष रूप से एक ही परिवार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दोनों एक परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं, जो 60 साल से हमारा शोषण करता, हाँ जी, शोषण करते आ रहे। एक गाड़ी कैथल भेज दो राजेश ने। क्या लगता है शोषण करने की बात कर रहे हैं? शोषण हुआ तो सारी जिंदगी कराया से इन्हें 50-60 साल, इन्हें तो दोनों निशा बना लिया। एक में तो भाण चली गई, एक में भाई चला गया। ये अनिरुद्ध से मैं चाहता हूँ, ये पूछना चाहूँ तो शाम की जनता से, ये आज से चुनाव से पहले कहाँ थे? ये बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे, दोनों बाप बेटा। आज तक कोई तोसाम का या कोई भिवानी जिले का कहीं भी कोई एक भी बच्चा कोई खिलाया हो, कोई गांव में कोई क्रिकेट किट दी हो? और श्रीमती, मैं बहन से श्रुति चौधरी से पूछना चाहूँगा कि आज तक कहीं तोसाम हल्के में कभी आई है कि कोई एक बार भी कहीं पर भी कोई गांव में, इनको पूरे तोसाम हल्के में ये नहीं पता पूरे दोनों को कि तोसाम हल्के में गांव कितने हैं, और इनको खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं पर भी कोई ये पूछे कि भाई ग्वार के हो से बाजरा के हो से, उस चीज़ का अगर जो किसी चीज़ का कोई पता हो, अगर आम चीज़ का अगर किसी को कोई पता है तो वो अपना सबका सुख दुख का साथी भाई राजेश भारद्वाज है, जिन्होंने संगठन में भी और जनता के बीच में भी रह के लोगों की काम किए हैं। बिल्कुल। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तोसाम में आए हैं और बीजेपी पर भी दहाड़े और किरण चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी पर भी दहाड़े, क्या लगता है इसे जो ये जनसभा की गई थी क्या परिणाम आएंगे? दोनों 36 साल के युवा है और इनके आने से युवाओं का जन सैलाब इनके साथ हो लिया है और हमारे प्रत्याशी भी राजेश भारद्वाज जी युवा है, तो इनके आने से एक अलग ही जुनून और जज्बा पैदा हुआ है। तो आज राजेश भारद्वाज की जीत निश्चित हो गई है। आप कह रहे हैं कि जीत निश्चित हो गई है, लेकिन सामने चौधरी बंसीलाल के पोता और पोती हैं, संभव हो पाएगा? नहीं, वो तोसाम की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, वो तो विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई मैं बंसीलाल का वारिस हूँ, उनको तोसाम के विकास से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो तोसाम का विकास कौन? तोसाम का विकास राजेश करवाएगा। युवा है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, कुछ कर गुजरने की उम्मीद है। जी, तमाम लोगों से बातचीत की और जो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद आए हैं उसके बाद कितना प्रभाव पड़ेगा राजेश भारद्वाज पर, ये देखने वाली बात रहेगी। धन्यवाद।